नाज़रीन पहले ये ऑडियो सुनिएगा। ये दसो कि पानी ਵਧਣਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। नाज़रीन ये एक बार फिर सुनिएगा। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਧਣਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। नाज़रीन और लोकल यहाँ के जितने भी दोस्त हैं सबको मेरा सलाम। हम लोग जो थे आज वो अपनी पूरी टीम के साथ हम गए वहाँ पे, यानी जहाँ पे कहा जाता है कि फ्लड आया था। और यानी कि आप कह सकते हैं कि 240 अवाना वाली, 240 खोखरा वाली और 242 और 243 और वो सारी जगह पे। तो सबसे पहले तो आपसे माज़रत ये है कि हम इस सारे जो मसला है और सारी जो कवरेज है उसकी हम वीडियो नहीं लगा सकते, क्योंकि इदारों की पॉलिसी या फिर बॉर्डर पॉलिसी के मुताबिक आप बॉर्डर पे कोई भी वीडियो नहीं लगा सकते। और हमें सबसे पहले हमें अपना पाकिस्तान अज़ीज़ है, उसके बाद फिर हमें अपने इदारे अज़ीज़ हैं। और कल से लेकर आज तक अगर हम चुप हैं तो फिर अपने इदारों की वजह से चुप हैं। और जो हकीकत है वो अभी आपको मैं बताने लगा हूँ, लेकिन माज़रत करने का मकसद ये था कि इसकी आपको ऑडियो दस्तयाब हो सकती है, इसकी आपको वीडियो जो है वो दस्तयाब नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद फिर हम हैं। तो आज हमने अपने सफ़र का जो आगाज़ है वो किया, मतलब फ़ोटाबाद से, उसके बाद फिर हम 242 चक से होते हुए आगे फिर बॉर्डर वाली साइड पे गए, यानी कि उस जगह पे गया जो कि रकबा वहाँ से 43 का स्टार्ट होता था और 42 चक जो था वो पीछे रह जाता था। तो वहाँ पे कुछ लोगों से जो है हम मिले और वहाँ की सिचुएशन देखी। वहाँ पानी जो है वो रवां था और उसकी स्पीड जो थी गो के स्लो थी, लेकिन फिर भी पानी वहाँ पे जारी था। लेकिन वहाँ लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक बंद लगाया हुआ था और उनके मुताबिक ये जो बंद है वो हर साल ही उनको लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर ना लगाएं तो फिर फसलें जो है वो बर्बाद होने का ख़तरा होता है। तो उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि आया कि पानी कितना है, तो वो पानी उन्होंने बताया कि 1-1 फुट पानी जो है वो आज इसमें इज़ाफ़ा हुआ है, यानी रात से लेकर आज अभी जो इज़ाफ़ा हुआ है वो 1-1 फुट है। और इसकी जो आड़ी है वो आप सुन चुके हैं कि ये पानी आया कब था, तो उन्होंने ये बताया कि पानी जो था वो मतलब ये रात के बाद जो है वो आज ही आया था। उसके बाद एक कल वीडियो बड़ी वायरल होती है, प्यारे दोस्त हैं उनके, वो भाई हैं, नंबरदार हैं 240 चक चंदवाना वाली के आबिद साहब, और उन्होंने एक वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि 2-2 3-3 फुट जो पानी है वो हमारे चक के साथ जाके लगा हुआ है और उसके बाद ये बंद जो है वो बड़ा कमज़ोर बंद है। तो यहीं से कुछ गलतफ़हमियाँ बनी थी और यहीं से कुछ बदनामी भी हुई, सब कुछ हुआ कि आप लोग गलत जो हैं वो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो 242 चक के आज बंदों से हमने पूछा, तो ज़रा वो क्या कहते हैं ये सुनिएगा। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵੇਲੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵੇਲੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵੇਲੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो आपने सुनी कि ये 240 अवाना वाली के बंदे थे जो कि वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि कल जो वीडियो बनी उस वीडियो के मुताबिक ये था कि वो जो पानी आया हुआ था वो पानी एक्चुअली पाकिस्तान के कहीं फसल में दाखिल नहीं हुआ, ना ही 242-44 किसी भी चक में जो है वो पानी दाखिल नहीं हुआ था। वो जो बंद लगा हुआ था और बंद के बाद आपको पता है कि वो एक तार जो उनकी बिछी हुई है उसके दरमियान में जो जगह खाली है, इंडिया वाली जगह जो है वहाँ पे वो पानी जो है वो आया हुआ था। और लेकिन जो उससे अगली बात उन्होंने कही थी 100% सच थी, लोगों का शिकवा जो था वो भी यही था कि वो जो बंद उस जग के सामने लगा हुआ है और वो बंद जो है वो कमज़ोर है। उन्होंने कहा जी कि हमने बारहा कोशिश की और हमने बारहा जो कहा भी सही, और उसके बाद फिर एक एमपी साहब को भी कहा, फिर एसी साहब को भी कहा, फिर बाकी सब लोगों को कहा, लेकिन हमारी ये मुश्किल जो है वो हल नहीं हुई। तो फिर अभी तक जो है वो स्टिल वहीं पे मौजूद है। तो अब लोग अगर जिस चीज़ से ख़तरा महसूस कर रहे हैं वो यही महसूस कर रहे हैं कि वो जो बंद है अगर वहाँ से खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर वहाँ से जो मसला है वो क्रिएट हो सकता है। तो एक ज़रा ये भी आइडिया सुनिएगा। पानी नहीं है, सैलाबी पानी है, ये आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है। इस पे थोड़ा गौर करें और इन लोगों की मदद भी करें। तो आपने जो अपनी मदद आपके तहत जो है ये बंद लगाया है, क्या हुकूमत को नहीं चाहिए था कि इस तरह की इक़दामात करते? हुकूमत को चाहिए तो था, लेकिन कुछ भी नहीं करते। हुकूमत का इस चीज पे गौर ही नहीं है। बस जिम्मेदार खुद कर रहे हैं।
लेकिन पीछे तो किसी जिम्मेदार ने भी नहीं किया, हमने किया, ये बांध लगाया है हमने अपनी मदद तहत। आप बताइएगा कि अगर ये पानी का अल्लाह ना करे ये बहाव बढ़ जाता है तो किन किन जगहों को जो है नुकसान होगा? ये पीछे इधर जहाँ हम खड़े हैं इधर से पीछे 40 है, 41 है और 42 है, और ये 43 चक का गाँव है। यहाँ से जब हम खड़े हैं यहाँ से 43 शुरू हो जाता है, तो ये 4-5 गाँव हैं, ये तो डूबेंगे बिल्कुल, फसलें इनकी सारी तबाह हो जाएंगी। बताइए पानी हमने देखा है कि इसका बहाव कितना ज्यादा है, पानी रुका हुआ है, देखने को तो ऐसे लग रहा है ये बारिशों का पानी है। तो क्या इसका आप भी यहाँ पर रहते हैं, तो रात से लेकर अब तक जो पानी में क्या इजाफा हुआ है कि वहाँ की? रात से अब तक तकरीबन 1 फुट का पानी का इजाफा हुआ है, पानी बढ़ता जा रहा है, आस्ता आस्ता पानी की स्पीड भी है। ये बारिश का पानी नहीं है, ये सैलाबी पानी है। तो किस किस मुकाम पर जो है हम यहाँ पर देखा है, यहाँ पर तो आपने अपनी बंद मजबूत कर लिया, कौन सी ऐसे मुकाम है जहाँ पर बंद मजबूत नहीं है? ये हमने पहले भी बताया कि पीछे वो यहाँ से पानी इंडिया से आता है पाकिस्तान, वो 40 है, चक नंबर 240 और 41 और 42, इन 3 गाँव के जो है दफाई बन वो कमजोर है। जो मेन बन है जहाँ से पानी आ रहा है वो बिल्कुल कमजोर है, उसमें मट्टी लगानी चाहिए। अच्छा, ये एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें वो बुज़ुर्ग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पानी जो है मतलब वहाँ का जो पानी है शायद अभी मेरे पास, मैं बहरहाल वो वीडियो आपको लगा दूंगा, और उसमें बुज़ुर्ग का ये कहना है कि जो बारिश का पानी है एक्चुअली मतलब ये जो फ्लड आया है, तो इस फ्लड के सिलसिले में हमने एमपी साहब को कहा कि ये बंद लगा दें, और उन्होंने कहा कि जी आप अपनी मदद के तहत आप लगाएं। फिर एसी साहब को कहा तो एसी साहब ने कहा अच्छा मैं अरेंज करवा देता हूँ, तो वो अरेंज जो है वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम लोग इकट्ठे होकर रेंजर के पास गए, तो फिर रेंजर ने जो है वो इंतज़ाम ये किया कि ये जो जहाँ से पानी की तरसील जा रही है तो इस सारे सिलसिले को जो है वो साफ़ करवाया। तो ये सूरत हाल है मतलब एक वहाँ की, कि वहाँ जो है ना एक्चुअली इस सारे एरिया को बेशक गवर्नमेंट जो है या फिर लोकल इंतज़ामिया है, जो भी इदारे हैं, इसको बेशक सैलाब वाला एरिया ना डिक्लेयर करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जो 40 के सामने बन लगा हुआ है, या जो टोटल ओवरऑल बन है जहाँ से पानी अगर खुदा ना खासा, क्योंकि 3-3 फुट तक वहाँ तो लोग कहते हैं कि पानी मौजूद था, और अगर 4-5 फुट तक वो हो जाता पानी, तो पानी ऊपर से भी क्रॉस हो जाएगा बजाय साइडों से क्रॉस होने के। तो कम अज़ कम ये है कि लोगों की जो है वो मदद की जाए, और वहाँ जो सैलाब है वहाँ का मतलब जो एरिया है उसको कम अज़ कम बंद को जो है वो उस पुश्ते को जो है वो मजबूत किया जाए, ताकि ये कम अज़ कम हो सके कि दूसरा इसमें मतलब ये है कि लोग वहाँ के जो है महफूज रह सकें। और आपको पता है कि ज़ाहिर सी बात है खेती का इन्हिसार इस टाइम जो कपास के ऊपर है, और कपास की सूरत हाल ये है कि अभी बिल्कुल पक के तैयार खड़ी है। खुदा ना खास्ता अगर पानी थोड़ा थोड़ा भी इंटर हो जाता है तो वो कपास जो है वो बिल्कुल खुश्क हो सकती है। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि कम अज़ कम जो है वो गवर्नमेंट इस चीज़ पे स्टेप ले, और स्टेप के साथ जो है वो मतलब ये सारा सिलसिला करे। मैं ज़रा इस बुजुर्ग की आवाज़ आपको सुनाता हूँ। 4-4.5 फुट इस वक्त पानी चल रहा है, पानी बाहर कम से कम 4 किले 5 किले पानी बाहर पेट तो निकाल रहे हैं। अच्छा, जिथे ਤੁਸੀਂ खड़े हो जी, ये कोई दरियाई एरिया है या लोगों की मलकियत की जमीन है? ये पानी ਜਦੋਂ फ्लड आता है हर साल इस तरह आता है या कभी नहीं किदी किदी पिछले साल आया, थोड़ा आया है, कम आया है पानी, ऐतकी बार वाला उसमें ज्यादा आ रहा है। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਨ अगर किने टूटा है या ਬੰਨ कमजोर है ਕਿਹੜੀ जगह बन ऐसा नहीं मतलब वाली कोई मतलब नीयत नहीं हैगी, कुछ तोड़ तक अगे बन किड़ा ना ये नाल हैगा, लोकी पाई जाते है, और अगे खास कर कोई नहीं पिया। अच्छा, ये जगह केड़ी है? वो तो बताली नहीं, ये बताली एलएच है। अच्छा, वो जो वीडियो है जिसमें ये मुतालबा कर रहे हैं वो मैं आपको एंड पे लगा दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने क्रिटिसाइज भी किया, आपने तंज भी किया, आपने उसमें काफ़ी सारे नीचे कमेंट्स भी आए, तो आपके कमेंट्स, आपकी तनकीद सर आँखों पर, क्योंकि आप भाई हैं, आप इस इलाके का अच्छा सोचते हैं। लेकिन इतना ज़रूर देन में ख्याल रखिएगा कि हम भी इस वतन में रहते हैं, हम भी इस इलाके में रहते हैं, ये भी हमारा ही शहर है, और हमारी अपनी ज़मीनें, हमारा अपना गाँव, हमारी मोहब्बत इसके साथ है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि खुदा ना खास्ता कि हम गलत रिपोर्ट करें और पानी जो है वो ऊपर चढ़ जाए, और फिर ये है कि वो नुकसान जो है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि जिसके ऊपर सिर्फ बताया जा सके। तो हम लोगों के पास जितनी मालूमात होती है हम उसको आगे शेयर करते हैं। फिर दूसरा ये है कि कुछ ना कुछ लिहाज जो है वो करना पड़ता है, ये इदारों का, इंतज़ामिया का, सब कुछ का, ताकि जो है वो उनको मौका दिया जा सके कि बेहतर से बेहतर कर सकें। इजाज़त दीजिएगा। असा जी असा MP साहब नूं भी एक गल गुजारिश की है भी तुसां कोई साडी मदद करो, साडी को मदद करो। उन्होंने आखा जी तुसां आप दी मदद खुद आप करो, आदे तहत तुहाडे कोल काम असा करवाना है। असा कि ठीक है, असा तो अगे करते रहने, साडा तो बन असा बनाया है, असा तो करते रहने। आखे तुसां आदे तहत आप करो, असा कुछ नहीं करते।
ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਨੱਕਾ ਤੇ 50 ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ ਗੰਦਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ। उन्होंने आखा जी सुबह मैं पटवारी भेज देसा थे अमला को भेजा, ना कोई अमला आया ना कोई पटवारी आया, कोई भी नहीं आया। कल मुड़ा सा आप गए हैं उत्थे रेंजर वालों जब मिले हैं उत्थे बंदे लै गए इकट्ठे करते वो अस साफ सूफ कराया वो साढ़े अस आप कर सकते अस जो रस्ते वाला काम आया ये रस्ता इन्होंने खुलाना आया इन्होंने ये रस्ता नहीं खुलाया। ये रस्ता शहजाद ने उत्तों वाल ते राह बंद कर दिता जो असल राह आ नवे राह तू पानी चलाया है। इस नवे राह की वजह तो पिछा पानी रात 2.5 फुट जो चढ़ा है। इस तो अगे जाते जी नहर हैं जौड़िया नहर सैफन तो पिछले पासे 2 मरबे उत्थे एक जोईया है उसने वो जौड़िया नहर उस रस्ता उसने भी आउट किया हुआ है। उत्थे भी पानी कड़कता पाया ऐसे इो हालात अस वेख रहे हैं